गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री गायत्री शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशु गुप्ता एक बार आपका फिर से फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। ठीक है, अपन ने लास्ट जो चैप्टर नंबर फर्स्ट हुआ था, ठीक है, छोटा सा चैप्टर था, लगभग 2-3-4 पन्ने का चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, फिजिक्स क्या है। पहले तो साइंस से अपन ने शुरुआत करी, साइंस क्या है। उसके बाद अपन ने साइंस को कितने भागों में बांटा गया है, तो उसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो साइंस के लिए आई। उसके बाद फिजिक्स क्या है, फिजिक्स को कितने भागों में बांटा गया है, इस तरीके से अपन ने अध्ययन किया था। और उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा टॉपिक और पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा अपन ने कि फिजिक्स में मुख्य रूप से बल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड है। वो जो फर्स्ट वाला चैप्टर था वो तो सिर्फ अपना बेस है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो है अपना वो चैप्टर नंबर सेकंड से ये समझिए अपनी शुरुआत होती है फिजिक्स की। ठीक है, फर्स्ट वाले चैप्टर से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि जो हमसे पूछा जाए, नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन था फिजिक्स का। यहाँ से अब हम शुरुआत करते हैं और अब है हमारे मात्रक एवं मापन। सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं मापन। मापन की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, मापन की आवश्यकता। देखिए कैसे अपन कहेंगे कि हम पहले तो अपन ये कहेंगे कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो उसके लिए सबसे पहले अपन को फिजिक्स परिभाषित किया। फिजिक्स में अपन ने क्या परिभाषित किया, प्रकृति तथा प्रकृति से संबंधित घटनाएं जिनमें ऊर्जा का आदान प्रदान हो या कण परस्पर आपस में टक्कर कर रहे हों, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है या ये जो है वो क्या कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है। अब अपन जैसे ये कह रहे हैं कि ऊर्जा का आदान प्रदान हो, तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से टकराया, टकराने के पश्चात एक पदार्थ ने ऊर्जा दूसरे पदार्थ को दे दी, तो कितनी दे दी, इस चीज़ की अपन को ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या कहेंगे कि हमें मापन की आवश्यकता है। कितनी ऊर्जा पहले पदार्थ ने दूसरे पदार्थ को दे दी है, इसकी अपन को क्या ज़रूरत पड़ेगी। या लास्ट अपन नाभिक की बात कर रहे थे। हम ये कह रहे थे कि नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक की सतह पर एक बल लगता है, जैसे अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल कहते हैं। और अपन ने वहाँ पर लिखा भी था नाभिकीय बल जो है वो कितने दूरी में लग पाता है। तो अपन ने वहाँ पे देखा नाभिकीय बल कितने दूरी में लग पाता है, 10⁻⁻15 मीटर की परास में लग पाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें ये दूरी चाहिए होगी। तो ये माप तोली तो करिए अपन ने कि नाभिकीय बल जो लग रहा है वो कितने में लग रहा है, 10⁻⁻15 मीटर की परास में लग रहा है। तो इस तरीके से अपन कुछ भी चीज़ करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, मापन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट था, कौन सा, मापन की आवश्यकता। इसी के साथ इसकी सेकेंड हेडिंग देखते हैं। नॉर्मल सा पॉइंट है, इसकी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपन ये बोलेंगे कि इसकी अपन को ज़रूरत क्यों पड़ी है। ठीक है, अब जैसा अपन पढ़ रहे हैं फिजिक्स बोले तो भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में जो भी कोई राशि है, ठीक है, वो परिभाषित की जाएगी किसके रूप में, भौतिक राशि के रूप में। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है यहीं से ही, भौतिक राशियाँ। ठीक है, किसे कहेंगे भौतिक राशियाँ, ऐसी राशि जिसे मापा तोला जा सके, मापा तोला जा सके। आप कोई भी नाम बता दीजिए, जिसको भी आप माप तोल रहे हो वो किसके अंदर आएगी, भौतिक राशि के अंतर्गत आएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ भी नाम ले दीजिए आप, कुछ भी, जिसको भी आप माप तोल के बारे में बात कर दोगे। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो हमें ये पता होगा हमने कितनी दूरी तय करी। ठीक है, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 100 मीटर, 10 फुट, 5 फुट, जो भी है, यदि वहाँ पे माप तोलने की बात आएगी तो वही क्या कहलाएगी, भौतिक राशि कहलाएगी। तो नाम क्या दिया अपन ने, दूरी। एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिसकी भी आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है। दूसरा अपन बात करें,
भौतिक राशि में हम मार्केट गए, मार्केट से हमने कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, वस्तु खरीदी, जैसे अपन चीनी की ही बात करें, हम मार्केट गए, चीनी खरीदी, तो चीनी को वो तोल के देगा, ठीक है, तोल के देगा तो वो भी कैसी राशि होगी, भौतिक राशि होगी, ठीक है। तो चीनी को तोलेगा, उसको अपन क्या कहेंगे, द्रव्यमान, और द्रव्यमान क्या कहलाएगा, भौतिक राशि कहलाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम समय की बात करें, ठीक है, 1 घंटा, आधा घंटा, कहीं ना कहीं अपन समय को भी क्या कर रहे हैं, माप तोल रहे हैं, तो ये राशि भी जो है वो क्या कहलाएगी, भौतिक राशि। तो क्या है भौतिक राशि, ऐसी राशि जिसे मापा या तोला जा सके क्या कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्या ले सकते हैं, दूरी, समय, वेग, विस्थापन। मैं केवल उन राशियों का नाम ले रहा हूँ जो अभी तक अपन 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। त्वरण, बल, कार्य, शक्ति आदि, कितने भी नाम ले दो, बहुत बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मैंने जितने के भी नाम लिखे हैं आप अपने आप ही खुद बता दोगे कि दूरी को अपन किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में, वो एक अलग अलग चीज़ है कि दूरी को मीटर में, किलोमीटर में, फुट में आदि में नापा जा सकता है। ऐसे समय को सेकंड में, मिनट में, घंटे में, ठीक है, इस तरीके से मापा जा सकता है। वेग मीटर अपॉन सेकंड, विस्थापन मीटर, त्वरण मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, बल न्यूटन, कार्य जूल, शक्ति जूल अपॉन सेकंड या वाट कह देते हैं, ठीक है। कोई भी भौतिक राशि का नाम ले दीजिए, आप कहीं ना कहीं उससे रिलेट करोगे, ठीक है, मात्रक के रूप में रिलेट करोगे। और भी इनके अलावा और भी आप नाम ले सकते हो, जैसे धारा है, धारा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ की अपन को यूज पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी, वही क्या कहलाएगी, भौतिक राशि कहलाएगी, जिसे अपन क्या करेंगे, मापा या तोला जा सके, ठीक है। अब ये जो भौतिक राशियां हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। देखते हैं कौन कौन सी। यहीं से अपनी फिजिक्स शुरू होती है। सबसे पहले अपन ने क्या परिभाषित किया, भौतिक राशि परिभाषित की। भौतिक राशि के रूप में अपन ने कहा है ऐसी कोई राशि जिसे मापा या तोला जा सके क्या कहलाएगा, भौतिक राशि। उसके लिए मैंने कई सारे नाम लिख दिए हैं यहाँ पर, इनको मापा या तोला जा सकेगा, ठीक है, भौतिक राशियाँ कहलाएगी। अब भौतिक राशियाँ भी 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, एक मूल राशि और दूसरी व्युत्पन्न राशि। मूल राशि किसे कहेंगे और व्युत्पन्न राशि किसे कहेंगे, सबसे पहले तो अपन इसकी परिभाषा देते हैं, उसके बाद फिर कोई एग्जाम्पल के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। मूल राशि वे राशियाँ होती हैं जिन्हें उत्पन्न करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें उत्पन्न करने के लिए किन्हें अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती। तो व्युत्पन्न राशि किसे कहेंगे, व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ हैं जिन्हें उत्पन्न करने के लिए किन की आवश्यकता होती है, मूल राशियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। या ऐसे कहें मूल राशियों से बनी हुई राशियों को व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। कम से कम कितनी चाहिएगी, 2 चाहिए होंगी। ध्यान दीजिएगा, अपन ने 2 राशियाँ यहाँ पे परिभाषित करी हैं। एक राशि अपनी है मूल राशि, दूसरी राशि अपनी है व्युत्पन्न राशि। तो एक राशि को अपन ने परिभाषित किया मूल राशि को, जिन्हें किसी अन्य राशि की सहायता से उत्पन्न नहीं किया जा सकता क्या कहलाती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। और जिन्हें किसी अन्य राशि की सहायता से उत्पन्न किया जाता है उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे मूल राशि जो होती है वो 7 प्रकार की होती है मुख्य रूप से, ठीक है। और व्युत्पन्न राशि उन 7 को छोड़ के जो भी फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ोगे वो सारी की सारी जो होंगी वो किसके अंतर्गत आएंगी, व्युत्पन्न राशियों के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो एक बार अगेन बता देते हैं, भौतिक राशियाँ ऐसी राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सके। आप जिस भी चीज़ को मापते तोलते हो वही क्या कहलाएगी, भौतिक राशि कहलाएगी। कोई भी नाम ले देना। हम इस तरीके से यदि हम बोर्ड के टच करें या हमको ये ठंडा या महसूस हुआ
ठंडा या गर्म महसूस हुआ तो हम इसको भी बताएंगे, इसको भी माप तोल सकते हैं कि ये ठंडा है गर्म है, कितना ठंडा है कितना गर्म है, तो ये ताप होगा। ठीक है, ताप होगा तो ये भी कैसी राशि होगी, भौतिक राशि होगी। तो कुछ भी जिसको भी मापा या तोला जा सके क्या कहलाएगी, भौतिक राशि की। कितने भागों में बांटा है अपन ने भौतिक राशि को, मुख्य रूप से 2 भागों में, एक मूल राशि, दूसरी व्युत्पन्न राशि। मूल राशि भी कितने प्रकार की होती हैं, मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती हैं। और इन 7 को छोड़ के बाकी जितनी भी राशियां होती हैं वो सारी की सारी किसके अंतर्गत आती हैं, व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत आती हैं। नाम लेते हैं इन 7 का, जैसे नंबर 1 लंबाई, नंबर 2 द्रव्यमान, नंबर 3 समय, 7 राशियों के नाम लिखेंगे अपन। नंबर 4 धारा, नंबर 5 प्रकाश की मात्रा, नंबर 6 ताप, और नंबर 7 पदार्थ की मात्रा। यहाँ प्रकाश की मात्रा की जगह तीव्रता भी शब्द यूज ले सकते हो, यह इसका दूसरा नाम प्रतीपन तीव्रता भी होता है। ये वो 7 राशियाँ हैं जो किसके अंतर्गत आती हैं, मूल राशि के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये अपन को याद रखना पड़ेगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, प्रकाश की मात्रा, ताप और पदार्थ की मात्रा या प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल जितना अपन जानते हैं उतनी बात करते हैं। हमने कहीं ना कहीं लंबाई को मापा या तोला होगा, किस में, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में और अन्य। ठीक है, ये आगे की बात है कि ये मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर कब मापे जाएंगे कब नहीं, जस्ट इसके बाद अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ अपन इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान को भी अपन ने मापा होगा ग्राम में, किलोग्राम में या पाउंड में। ठीक है, और इसके अलावा अन्य भी मात्रक होते हैं, जैसे बड़े मात्रक ले लें, मन है, क्विंटल है, टन है, इस तरीके से। ऐसे ही समय सेकंड है, मिनट है, घंटा है, धारा है, एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर है, मिली एम्पियर है। आप एम्पियर की सहायता से याद रखिए। बाकी ये 3 चीज़ हैं, ये हो सकता है आपने ना सुना हो, नाम सुना होगा लेकिन इनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता होगा। प्रकाश की मात्रा जो है उसको कैंडेला में मापते हैं। ताप को या तो अपन डिग्री सेंटीग्रेड देखते होंगे या फ़ारेनहाइट देखते होंगे। देखो मनुष्य का जो ताप मापा जाता है वो किस में मापा जाता है, फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। ठीक है, और वैसे नॉर्मल अपन बात करते हैं, स्वस्थ मनुष्य का जो ताप होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये संबंध आगे चल के निकालेंगे अपन कि इन दोनों में आपस में कहीं ना कहीं कोई संबंध होता है नहीं। ऐसे ही पदार्थ की मात्रा के लिए आपने सुना होगा, जिसे अपन किससे व्यक्त करते हैं, मोल से व्यक्त करते हैं। ये जो 7 मात्रक हैं, ये 7 राशियाँ हैं, ये मूल राशियाँ कहलाती हैं। इनके अलावा फिजिक्स में आप जिसका भी नाम पढ़ोगे वो किसके अंतर्गत चली जाएगी, वो व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत चली जाएगी। जैसे कुछ एग्जांपल फ़िलहाल मैं लिख रहा हूँ और मैं इन्हीं में से एग्जांपल लिख रहा हूँ जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं। बाकी यदि इसमें आप लिखो तो बहुत सारे मात्रक आ जाएंगे। देखिए, वेग है, विस्थापन है, विस्थापन लंबाई के रूप में आ जाएगा, हम विस्थापन के बारे में नहीं कहेंगे। वेग है, त्वरण है, बल है, कार्य है, शक्ति है। फिलहाल मैं केवल इतने ही नाम ले रहा हूँ जितने अपन ने ऊपर लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे कम से कम 2 मूल राशियों से मिलकर बने होंगे। एक दो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वेग है, वेग को क्या कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। इसका मतलब वेग का यदि अपन फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, विस्थापन अपॉन समय। तो विस्थापन एक लंबाई के टाइप में हो गया और समय अपना है ही। कितनी राशियों पर निर्भर कर रहा है, 2 राशियों पर निर्भर कर रहा है। इसलिए ये जो होगा वो क्या होगा, व्युत्पन्न राशियाँ होगी। और किन की सहायता से बना हुआ है, ये 2 मूल राशियों की सहायता से बना हुआ है। त्वरण की अपन बात कर लेते हैं।
त्वरण जो होता है वो वेग में परिवर्तन की दर होता है। तो क्या बनेगा, वेग बटे समय। ठीक है, तो एक वेग पहली बात तो खुद ही व्युत्पन्न राशि है और ऊपर से दूसरी राशि पर निर्भर कर रही है किस पे, समय पे। तो यहाँ भी कितनी राशियाँ होगी, 2। अगर इसको वेग की वैल्यू भी यहाँ से प्रतिस्थापित करना चाहे तो विस्थापन बटे समय स्क्वायर रिजल्ट आएगा यहाँ से। तो ये भी कितनी राशियों पर निर्भर करेगा, 2 राशियों पे। बल, लास्ट जब अपन ने पढ़ा मैंने बल के 2 फॉर्मूले बताए थे, या तो संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहेंगे या द्रव्यमान इंटू त्वरण को बल कहेंगे। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं अपना एक फॉर्मूला होता है F बराबर ma, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान 1 होगी, त्वरण यहाँ से रख सकते हैं वेग अपॉन सेकंड। तो कम से कम कितनी राशियों पर निर्भर कर जाएगा, 2 से ज़्यादा पर कर जाए तो भी व्युत्पन्न राशि रहेगी। तो ये भी कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। कार्य बराबर अपन जानते हैं क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। जब कार्य बराबर बल गुना विस्थापन है, बल खुद 2 राशियों पर निर्भर कर रहा है, तीसरी राशि आएगी विस्थापन। तो ये भी कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। इस तरीके से अपन किसको परिभाषित करेंगे, मूल राशियाँ एवं व्युत्पन्न राशियों को परिभाषित करेंगे। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा। एक नॉर्मल चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले अपन ने चैप्टर का नाम देखा मात्रक एवं मापन। तो मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी है, तो कोई भी चीज़ अपन को दी जाएगी, भौतिक राशि अगर कोई दी जाएगी तो उसको मापने के लिए, तोलने के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो मापन की हमें ज़रूरत है। जैसे हमने नाभिक के लिए देखा, नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो कहीं ना कहीं अपन नाभिक को कैलकुलेट करने के लिए दूरी की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो मापन की तो ज़रूरत होती है। तो मापन किसे करते हैं, भौतिक राशियों को मापन करते हैं। क्या होती हैं भौतिक राशियाँ, जिन्हें मापा या तोला जा सके, क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। उनके अपन ने एग्जाम्पल ले लिए, जितने भी आप नाम लोगे वहाँ पे वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, भौतिक राशियाँ कहलाएंगी। अब भौतिक राशियों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। मूल राशियों की चर्चा अपन ने यहाँ कर रखी है, ये अपन को अच्छे से याद होने चाहिए, सातों के सातों नाम याद होने चाहिए। इनकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। जब भी अपन को कोई भी ये वाला चैप्टर अपन को पढ़ना पड़ेगा या आगे भी कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सातों नाम याद होने चाहिए। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, धारा है, प्रकाश की मात्रा है, प्रकाश की तीव्रता है, इसको प्रतिपन्न तीव्रता या चमक भी कहते हैं। ठीक है, ताप है और पदार्थ की मात्रा है। ये अपनी क्या राशियाँ कहलाती हैं, मूल राशि कहलाती हैं। इन राशियों को छोड़ के जो भी राशि आएगी वो सारी की सारी किस में चली जाएगी, व्युत्पन्न राशि में चली जाएगी। ठीक है, अगली हेडिंग देखते हैं अपन। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी मात्रक। छोटे छोटे पॉइंट है अपने, कोई बड़ा डेरिवेशन या बड़ा कोई थ्योरी का पॉइंट नहीं है, छोटे छोटे स्टेप चलेंगे यहाँ पे। तो इससे पहले जस्ट अपन ने पढ़ा है जो वो है भौतिक राशियाँ, और भौतिक राशियाँ अपन ने कही थी कि जिनको मापा या तोला जा सके। अब मापने या तोलने के लिए कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपन यही कहेंगे किसी भी भौतिक राशि के लिए मापन के लिए जिस भी चीज़ की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, मात्रक कहलाती है। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए आवश्यक चीज़ क्या कहलाती है, मात्रक कहलाती है। क्या परिभाषा देंगे, किसी भौतिक राशि के निश्चित किए गए मान को मात्रक कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं किसी भी भौतिक राशि के निश्चित किए गए मान को मात्रक कहते हैं। जैसे अपन ये कहें कि मार्केट से हमें वही चीनी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमें चीनी लेके आनी है। ठीक है, तो वहाँ से अपन को कह के भेजा जाएगा कि इतने किलोग्राम चीनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपन को क्या किया, जैसे अपन बात करें 2 kg, तो कहीं ना कहीं अपन को निश्चित किया गया मान है कितना,
किलो में चाहिए। किस में चाहिए? किलो में। तो भौतिक राशि क्या है? जो किलोग्राम बात कर रहे हैं ये द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को क्या कर रहे हैं? निश्चित मान कर रहे हैं, किलोग्राम कर रहे हैं। यही क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। तो अगेन परिभाषित करेंगे अपन क्या? किसी भौतिक राशि के निश्चित किए गए मान को। दूसरा एग्जाम्पल लें, हम ये कहें हमें 2 किलोमीटर दूर चलना है, तो सबसे पहले उसने क्या किया? दूरी को परिभाषित किया, लेकिन कितनी दूरी तय करनी है उसका मान निश्चित किया। तो कितनी दूरी तय करनी है? उसने 2 किलोमीटर की दूरी तय की, निश्चित मान किया। तो निश्चित किया गया मान ही क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। मात्रक में जैसे अभी एग्जाम्पल अपन ले दें, किलोग्राम है, मीटर है, सेकंड है, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या कहलाते हैं? मात्रक कहलाते हैं। अब यही अपन परिभाषित करेंगे। मात्रक जो होता है किसी भौतिक राशि का मात्रक आंकिक मान या संख्यात्मक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहेंगे अपन? मात्रक के लिए क्या खास बात होती है? मात्रक जो है वो आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि अपन ये कहें मात्रक को यू से व्यक्त करें, मात्रक को जो अंग्रेजी में बोलते हैं वो क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट या इकाई कहते हैं। इकाई या मात्रक एक ही शब्द है, ठीक है। यदि मात्रक को किससे व्यक्त करें? यू से। आंकिक को अपन इंग्लिश में नंबर कहते हैं, और नंबर के लिए अपन इसको किससे व्यक्त करते हैं? एन से व्यक्त करते हैं। तो अपन क्या कहेंगे? यदि किसी भौतिक राशि का मात्रक यू है और आंकिक मान एन है, तो ये एक दूसरे के कैसे होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। देखो कैसे होते हैं, अपन यहाँ पर लिखते हैं एक बार। यू व्युत्क्रमानुपाती होगा एन के, या ऐसा बोल सकते हैं यू समानुपाती होगा 1/n के। ध्यान दीजिएगा इसको किस तरीके से रिलेट करेंगे। u बराबर, जब भी कभी अपन समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो कोई एक नियतांक आता है, तो अपन ने यहाँ मान लिया वो क्या है? नियतांक, कांस्टेंट बोल दिया उसको, बटे n। तो यहाँ से अपन कहेंगे n इंटू यू इज इक्वल टू कैसा आएगा? कांस्टेंट आएगा। n इंटू यू कैसा आएगा? कांस्टेंट। n यहाँ पर क्या है? संख्यात्मक मान है। u यहाँ पर क्या है? मात्रक है। जैसे संख्यात्मक मान यदि मैं ये कहूँ n बराबर मैंने ले दिया क्या? 2, और u बराबर, ये अपनी मर्जी के पीछे अपन किस चीज़ का मात्रक ले रहे हैं? यहाँ पर ताप मापना है, धारा मापनी है, लंबाई मापना है, सेकंड मापना है, या कुछ और मापना है, तो अपन यहाँ कहते हैं जैसे अपन सेकंड मान लें। मात्रक जो है वो किसके लिए है? सेकंड के लिए है। दोनों को निश्चित करके लिखेंगे, 2 सेकंड लिखेंगे, और 2 सेकंड कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब आप जानते हो 2 सेकंड किसे कहते हैं, ठीक है। आपको पता है 2 सेकंड इतने टाइम पर हो जाएगी। या दूसरी राशि ले लीजिए, वही n बराबर अपन मान लेते हैं 5, ठीक है। और u बराबर कोई भी भौतिक राशि लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं क्या? मीटर। तो अपन इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? 5 मीटर इज इक्वल टू कांस्टेंट। 5 मीटर का मान कैसा होगा? नियत होगा। इसका मतलब अब आपको पता होगा कि 5 मीटर जो है वो फिक्स वैल्यू हो गई कि इतनी बड़ी ही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कह सकते हैं? किसी भी भौतिक राशि का मात्रक जो होता है वो आंकिक मान के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को और आगे बढ़ाते हैं। यदि हम बात करें कोई 2 भौतिक राशियां हैं, 2 राशियों के लिए, 2 राशियों के लिए बात करें, जिसमें एक भौतिक राशि के लिए आंकिक मान n1 है, दूसरी भौतिक राशि के लिए मात्रक लेके चलेंगे। फिलहाल अपन u1 बोल देते हैं। इसी प्रकार से ऐसे बोलते हैं, एक भौतिक राशि के लिए n1 है, उसी भौतिक राशि के लिए मात्रक u1 है। दूसरी भौतिक राशि के लिए n2 है, उसी भौतिक राशि के लिए मात्रक u2 है। तो अपन दोनों के लिए अलग अलग लिख सकते हैं क्या? n1 u1 इज इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। इस तरीके से
नियतांक होगा। ऐसे ही N2U2 इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। यहीं से ही एक बार 1 के लिए किया, एक बार 2 के लिए किया, और दोनों को कंबाइन करके लिखें, एक साथ लिखें, तो अपन क्या कह सकते हैं, N1U1 बराबर N2U2 बराबर कांस्टेंट। इस तरीके से लिख सकते हैं। N1U1 का मान किसके बराबर होना चाहिए, N2U2 का मान के बराबर होना चाहिए। अब ध्यान दो, एक ही भौतिक राशि को अपन को परिभाषित करना है। सुविधा के अनुसार एक भौतिक राशि ले ली अपन ने, क्या, द्रव्यमान। क्या ले लिया अपन ने, द्रव्यमान। इस भौतिक राशि के लिए N1 बराबर मैंने मान लिया 1, ठीक है, और इस भौतिक राशि का मात्रक मैंने मान लिया क्या, U1 बराबर किलोग्राम। ध्यान दो, तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम। अब कहीं ना कहीं बात होगी केवल और केवल द्रव्यमान के लिए। एक ही भौतिक राशि होनी चाहिए और उसके दो अलग अलग मात्रक और दो अलग अलग आंकिक मान में कोई संबंध होगा, और वो संबंध बराबर होके कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जैसा कि अपन जानते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो N2 बराबर क्या होना चाहिए, 1000, कोई आपस में एक संबंध होगा, और U2 होने की स्थिति में क्या होगा, ग्राम, और इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। वो अपन को ज्ञात होने चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। ये अपन छोटी क्लासों में स्टडी करके आ चुके हैं, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर एक भौतिक राशि के लिए बात करी, और वो भौतिक राशि अपन ने कौन सी ली, द्रव्यमान ली। और द्रव्यमान के लिए सबसे पहले क्या फिक्स किया, N1 फिक्स किया, नंबर फिक्स किया 1 है, और मात्रक फिक्स किया क्या, किलोग्राम है। तो एक ही भौतिक राशि के लिए N1U1 बराबर N2U2 होना चाहिए। वो कैसे हो सकता है, यदि N1 बराबर 1 और U1 बराबर किलोग्राम है, तो N2 बराबर कितना आना चाहिए, 1000 आना चाहिए, और U2 बराबर क्या आना चाहिए, ग्राम। देखो एक ही भौतिक राशि है, दोनों मात्रक तोलने का काम करते हैं, द्रव्यमान को मापते हैं, ठीक है, और दोनों का मान क्या है, कांस्टेंट है। आपसे कह दिया जाए 1 किलो या 1000 ग्राम, चाहे कहीं भी कह दिया जाए, ये मान हमेशा और हमेशा क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये है अपनी क्या है, मात्रक। मात्रक में अपन ने क्या परिभाषित किया, किसी भी भौतिक राशि के निश्चित किए गए मानों को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो वहाँ से भी अपन ने क्या बोला कि जो मात्रक होते हैं वो आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका मतलब जब भी खाली मात्रक भी कोई काम का नहीं है, उसका आंकिक मान होना चाहिए, ठीक है। अपन से कह दिया जाए केवल और केवल मात्रक जूल है, तो कितने जूल है, कहीं ना कहीं आंकिक मान की अपन को ज़रूरत पड़ेगी। तो अपन को ये संबंध याद रखना है, NU बराबर कांस्टेंट। दो अलग अलग राशियों के लिए कह दिया जाए तो उनमें एक संबंध निकल के आता है, वो संबंध क्या है, N1U1 बराबर N2U2। इस तरीके से अपन क्या परिभाषित कर सकते हैं, मात्रक परिभाषित कर सकते हैं। अब मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं, और मात्रकों को मापने की पद्धतियाँ भी होती हैं, वो भी कई प्रकार की होती हैं। जैसे अपन यहाँ पे कोई किलोग्राम कह रहे हैं, कभी ग्राम कह रहे हैं, तो इसमें भी एक सस्पेंस है। अभी देखते हैं आगे। अगला ऐसा ही छोटा सा पॉइंट है, मात्रकों की पद्धतियाँ। क्या होंगी जी मात्रकों की पद्धतियाँ? जैसे अभी अपन ये कह रहे हैं कि किसी भी भौतिक राशि को मापने या तोलने की ज़रूरत पड़ती है, और मापा या तोला मात्रकों की सहायता से मापा जाता है। मैंने एक एग्जाम्पल बताया, वही द्रव्यमान भौतिक राशि थी, और द्रव्यमान भौतिक राशि को अपन ने कह दिया, एक बार तो कभी किलोग्राम कह दिया, कभी ग्राम कह दिया। तो कहीं ना कहीं मात्रक का एक किलोग्राम क्या है, ग्राम क्या है, या कैसे इसको माप रहे हैं, क्या परिभाषित कर रहे हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पे। मात्रकों की जो पद्धतियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं पद्धतियाँ? 3। एक MKS पद्धति,
दूसरी CGS पद्धति, तीसरी FPS पद्धति। नाम आपको बताए हैं, ऐसे नाम सुनने में कुछ अजीब सा लग रहा होगा, पता नहीं ये पद्धतियाँ कैसे याद होंगी या कैसे याद नहीं होंगी। ठीक है, एक बार जब इसको अपन डिटेल में खोल के बताएंगे तो एक बार में ही याद हो जाएंगे, आपको पद्धतियों के नाम भी याद हो जाएंगे और कैसे कैसे क्या क्या परिभाषित कर रखा है ये चीज़ भी हमें याद हो जाएगी। तो फिलहाल तो अपन ये बोल रहे हैं कि पद्धतियाँ जो होती हैं वो कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 MKS पद्धति, नंबर 2 CGS पद्धति और नंबर 3 FPS पद्धति। नंबर 1 को अपन डिटेल में लेके चलते हैं। M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, S का मतलब होता है सेकंड। यदि किसी पद्धति में दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाए तो वह पद्धति क्या कहलाती है? MKS पद्धति कहलाती है। ठीक है, एक बार लिख देता हूँ, वह पद्धति जिसमें केवल एक लिखूँगा, दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, व समय को सेकंड में मापा जाए ये पद्धति कौन सी कहलाती है? MKS पद्धति कहलाती है। कौन सी पद्धति कहलाएगी? MKS पद्धति। ठीक है, इंग्लिश वर्ड में ही इनके छुपा हुआ है इसकी परिभाषा है। MKS पद्धति बोले को दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। ऐसे ही अपन को ये वाली परिभाषित करनी है और ऐसे ही अपन को ये वाली परिभाषित करनी है। तो आपको सिंबल देखते ही नज़र आ रहा होगा, क्या है? दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाए वो पद्धति क्या कहलाती है? CGS पद्धति कहलाती है। ठीक है, तो किसमें? दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाए तो ये पद्धति क्या कहलाती है? CGS पद्धति कहलाती है। ऐसे ही एक तीसरी पद्धति और है, दूरी को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाए, यह पद्धति क्या कहलाती है? FPS पद्धति कहलाती है। अगेन देखते हैं, मात्रकों की पद्धतियों के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। मात्रकों की पद्धतियाँ मुख्य रूप से जो होती हैं वो कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की कौन कौन सी? MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति। अपन को क्रमशः याद रखना है, दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। तो कौन सी पद्धति होगी? MKS पद्धति होगी। दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में, कौन सी? CGS पद्धति। दूरी को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में, कौन सी पद्धति? FPS पद्धति होगी। अब ध्यान दीजिए, पद्धतियाँ अपनी 3 हैं, अपनी इच्छा के अनुसार तीनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। MKS पद्धति भी सही है, CGS पद्धति भी है, FPS पद्धति भी है। अब यदि किसी व्यक्ति से कहा जाए कि आधा किलो चीनी लीजिए, ठीक है, तो इसका मतलब द्रव्यमान में यहाँ पे क्या कहेगा वो? 1/2 kg। यहाँ पे क्या कहेगा द्रव्यमान के लिए? मैं द्रव्यमान के लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ, 500 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर क्या कहेगा? वैसे ध्यान दीजिएगा, 1 पाउंड जो होता है वो 453.6 ग्राम का होता है। तो लगभग मैं उसको आधा मान के चल रहा हूँ, वरना नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे। ठीक है, 453.6 ग्राम होगा यहाँ पे। नियरली इक्वल टू आप बोलना चाहो तो 454 ग्राम बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर किसी से कहा जाए कि
आधा किलो चीनी, एक बच्चा कह रहा है आधा किलो चीनी और दूसरा बच्चा कह रहा है 500 ग्राम। दोनों अपने अपने जगह पे सही हैं, लेकिन रिजल्ट दोनों का जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, अलग अलग बोला जा रहा है। ये कहें कि इस रूम की लंबाई 10 मीटर है, इस तरीके से बोला गया। एक बच्चा कह रहा है इस रूम की लंबाई 10 मीटर नहीं, मीटर को उसमें किस में परिवर्तित कर दिया, किलोमीटर में परिवर्तित कर दिया, भाग दे दिया किसका, 1000 का। हम जानते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। भाग दे दिया किसका, 1000 का, तो उसका आंसर कुछ और आएगा। आंसर कुछ और आएगा तो दोनों में आपस में क्या होगा, मतभेद होगा। तो उसके लिए कोई एक इस तरीके की पद्धति होनी चाहिए जहाँ ऑलवेज जो आंसर आए एक बच्चे से पूछा जाए वो भी उसी में आंसर दे, दूसरे बच्चे से पूछा जाए वो भी उसी में आंसर दे। इस चीज़ से बचने के लिए एक नई पद्धति का आविष्कार हुआ जिसका नाम है एसआई पद्धति। कौन सी पद्धति है, चौथी पद्धति नहीं है, इन्हीं पद्धति का परिवर्तित रूप है, या ये कहें ऐसी कोई पद्धति जो सर्वमान्य है। किसी भी देश में बात करें, किसी भी यूनिट की बात करी जाए, कभी भी अपन पढ़ेंगे ऑलवेज जो अपन आंसर देंगे वो कौन सी पद्धति में देना पसंद करेंगे, एसआई पद्धति में देना पसंद करेंगे। ठीक है, तो चाहे हम इंडिया में बात कर रहे हों, चाहे अमेरिका में बात कर रहे हों, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया में बात कर रहे हों, यदि सभी जगह एक ही आंसर लाया जा रहा है, जैसे किसी भी चीज़ को अपन ने वेट किया, ठीक है, तो एक जगह कह दिया इसका जो वजन है वो ग्राम में है, दूसरी जगह कह दिया किलोग्राम में, मतभेद आ जाएगा, आंसर अलग अलग भिन्नभिन्न होंगे। यदि अब जब एक इस तरीके की पद्धति उत्पन्न हो गई जहाँ पर कह दिया कि सब जगह इसका जो मान होता है वो कैसा होता है, समान होता है, तो वो एक सही बात होगी। तो उस पद्धति का नाम है एसआई पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मतलब सभी देशों में लागू होने वाली पद्धति। कौन सी पद्धति कहलाएगी अपनी, एसआई पद्धति कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, एक बार अगेन रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले पढ़ा अपन ने भौतिक राशि, भौतिक राशि किसे कहते हैं। उसके बाद अपन ने मात्रक, मात्रक और मात्रक दो प्रकार के, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। उसके बाद मात्रकों की पद्धतियाँ, मात्रकों की पद्धतियाँ अपन ने 3 प्रकार की, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। इसके बाद अपन पढ़ रहे हैं कौन सी, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति इन्हीं का ही कुछ निष्कर्ष है, या ये कहें ऐसी कोई पद्धति है जो पूरे के पूरे विश्व में लागू होती है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। कहीं भी किसी भी देश में बात करें हर बच्चा इसी में जवाब देगा, एसआई पद्धति में जवाब देगा। तो ये सभी जगह क्या होती है, अप्लाई होती है। ऐसी कोई पद्धति जो सर्वमान्य हो, सभी जगह लागू होती हो, क्या कहलाती है, एसआई पद्धति कहलाती है। एसआई पद्धति में वही 7 मात्रक होते हैं। 7 मात्रकों कौन कौन से, लंबाई, द्रव्यमान, समय, मूल मात्रकों की बात कर रहे हैं, धारा, प्रकाश की तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और लास्ट है अपना ताप। लंबाई को यदि किस में मापा जाए, मीटर में मापा जाए, और इसका सिंबल जो होता है प्रतीक स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। यदि लंबाई को मीटर में मापा जाए, ठीक है, एसआई पद्धति। द्रव्यमान को किलोग्राम में, जिसका प्रतीक है खींच, ठीक है। समय को सेकंड में, जिसका प्रतीक है एस, या तो एस रिप्रेजेंट कर लीजिए, एस ही सी। धारा को वैसे तो इसको करंट बोलते हैं,
ठीक है। लेकिन मापते हैं वो किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं, और इसका जो प्रतीक है वो क्या है, ए। प्रकाश की तीव्रता को कैंडेला में, ठीक है, और कैंडेला में इसका जो प्रतीक है वह है सी। पदार्थ की मात्रा को मोल में, और इसका प्रतीक भी है क्या, मोल। ताप को केल्विन में, और इसका जो प्रतीक है वो है के। ऐसी कोई भी पद्धति जहां लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, धारा को एम्पियर में, प्रकाश की तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा को मोल में और ताप को केल्विन में मापा जाए, वही को पद्धति कौन सी कहलाती है, एसआई पद्धति कहलाती है। ठीक है, ये इनके प्रतीक हैं। फिजिक्स में कुछ न कुछ राशियों को एक प्रतीक शब्द से व्यक्त किया जाता है, जो भी भौतिक राशि होती है। जैसे मीटर को किससे, स्मॉल एम से, किलोग्राम को किससे, केजी से, सेकंड को किससे, एस से, एम्पियर को किससे, ए से। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम जहाँ भी प्रतीक की बात करी जाएगी, इंग्लिश वर्ड के प्रथम अक्षर से अपन प्रतीक को लिखेंगे। यहाँ पर आप कोई सा भी देख लीजिए, इंग्लिश वर्ड के प्रथम अक्षर से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये होती हैं मात्रक की पद्धतियाँ। मात्रक की पद्धतियाँ मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। इन पद्धतियों में एक ही वस्तु का या एक ही द्रव्यमान का आंसर अलग अलग मिल रहा था। इस भ्रमित जो हो रहे थे उस चीज़ से बचने के लिए अपन ने एक नई पद्धति पढ़ी, जो कौन सी है, एसआई पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम यूनिट। ठीक है, जो पूरे के पूरे विश्व में कैसी है, एक समान है। आगे चल के अपन कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे तो वो कौन सी पद्धति में न्यूमेरिकल करेंगे, एसआई पद्धति में न्यूमेरिकल करेंगे। एसआई पद्धति में जो मात्रक होते हैं वो कितने होते हैं, 7 मात्रक होते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, ये भौतिक राशियाँ हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, प्रकाश की तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और ताप, ये इनके मात्रक हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, कैंडेला, मोल और केल्विन, और ये इनके प्रतीक चिन्ह हैं। इन पद्धतियों में मापते हैं। अब जैसे अपन देखें, एमकेएस पद्धति की बात करें, एमकेएस पद्धति में अपन कह रहे थे लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में, और एसआई पद्धति में इन 3 के बारे में बात की जा रही है। तो भी क्या है, यही है। इसका मतलब एमकेएस जो पद्धति है वो एसआई पद्धति में ही निहित है, इसी में ही शामिल है। एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति के अगर 3 आ रहे हैं जब तक तो सेम है, बाकी इससे आगे जो है वो क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं, यदि लंबाई, द्रव्यमान और समय की बात करी जाए तो चाहे एमकेएस पद्धति बोल दीजिए चाहे एसआई पद्धति बोल दीजिए, तब तक तो सेम है। और यदि ये चेंज कर दिए, ठीक है, इनके अलावा इनका नाम ले दिया, तो वो एमकेएस पद्धति में नाम माप तोल के कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में माप तोल की जाती है, जो हम देख रहे हैं। ठीक है, ये अपने होते हैं मात्रक की पद्धतियाँ, 3 प्रकार की पद्धतियाँ, और 3 पद्धतियों के साथ साथ एक अलग पद्धति जिसे अपन क्या कह रहे हैं, एसआई यूनिट कह रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।